ये सब मैंने पढ़ना है लिटरली, ये सब ठीक है। नोटिस किया KFC का ऐड, दुल्हन की फरमाइश यारी KFC वाली। मैंने सोचा 4 बजे उठना था और तकरीबन कुछ 6:40 हो गए हैं। तो बस चलते हैं यार, तैयारी मैंने की नहीं है खास, सच बताऊँ आप। सुबह से रिवीजन मैंने कोई नहीं की, तो जाके करूँगा, कोई रहेगी तो कर ली, नहीं ये तो नहीं हुआ। मेरा दिमाग सब ख़राब हो गया। यंग मैन की हाल चाल है, चाप पियो खुश रहो। आप पियो खुश रहो, गुड लाइफ इज साडी मुटियारे। सर्टिफाइड सारे मेरे वीर है, गुड लाइफ इज साडी मुटियारे। जस्ट किडिंग। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कल हमारा है डेटा स्ट्रक्चर्स का एग्ज़ाम और अभी मुझे पता चला है कि भाई मामू बन गए, तो आज से हमारी प्रमोशन हो गई है। इसकी उम्र ही क्या थी मेरी इस बड़ी जवानी में, मैं क्या था, मैं मामू बन गया हूँ। एनीवेज तुम लोगों को अपना रोना सुनाता हूँ मैं। सीन ये है कि हमारे मिड्स तकरीबन को 5 जनवरी को ख़त्म हुए हैं और मिड्स के बाद तकरीबन आपको 2 मंथ्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी टू प्रिपेयर फॉर लाइक फाइनल्स के लिए। आपका जो टाइम बीच में टाइम पीरियड होता है, हमारे साथ हुआ बैड सीन। एक तो होगी क्या नाम है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल कुछ मुलाकातें हो रही थी, कोई या मूवी का किंग आ रहा, आई डोंट नो क्या सीन था। उस वजह से कुछ मिसमैनेजमेंट हुई, पोस्टपोन हो गए। बेहतर कैसे थी, लेकिन मेन हमारी यूनिवर्सिटी की मिसमैनेजमेंट हुई है, सीधी सी बात है। उस वजह से हुआ क्या कि हमें फाइनल्स के बीच में सिर्फ 3 वीक्स मिले टू प्रिपेयर। और ऑल तो हमारी क्लासेस अभी भी हो रही है, हमारे फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग अब अटेंड तो कर नहीं रहे क्लासेस, तो हम खुद ही ज़्यादातर पढ़ रहे हैं। लास्ट वीक लिटरली हमारे एक वीक के अंदर तकरीबन 20+ असाइनमेंट्स, 15+ क्विज़ेस, 5 प्रेजेंटेशंस, 3 प्रोजेक्ट्स और वाइवास अलग, ठीक है। ये सब हुए हैं, ठीक है। ना करो, वाकई मैं नहीं मानता। दिमाग ख़राब हुआ है। कल हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स का क्या कहते हैं एग्ज़ाम है, ये सब मैंने पढ़ना है लिटरली, ये सब ठीक है। इसमें से मुझे तकरीबन सॉर्टिंग, सेक्रेट लिंक लिस्ट और एरर्स किसी हद तक आते हैं, बाकी मुझे कुछ सही से आता भी नहीं है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। और बस सिर्फ एक दिन है, ठीक है। और ये टीचर पढ़ाते बहुत अच्छा है, अच्छी बात जो है, लेकिन और हमने खुद ही अपनी रिक्वेस्ट की थी कि हमें यही टीचर चाहिए डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए। लेकिन अब इशू क्या, इशू ये है कि भाई ये टीचर पेपर भी ऐसा जालिम बनाते हैं और वाइवा भी ऐसा जालिम लेते हैं। जितनी भी तुम्हारी दोस्ती हो, चाहे तुम जितने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें रगड़ेंगे ये टीचर। तो अब इशू ये है कि हमने सारा पढ़ना है, एक दिन है, तो चलो चलते हैं। ब्लॉग आएगा तकरीबन कोई आई डोंट नो मे बी इन मार्च, बाकी सबके साथ। मेरे अक्टूबर के ब्लॉग्स भी रहते हैं, लेकिन अब मैं एडिट करना बैठूंगा ना तो मेरे ऑलरेडी एग्जाम्स ख़राब हो जाएंगे। मेरा कल का एग्ज़ाम भी ख़राब हुआ है, लाइक ऑलवेज मेरा फाइनल्स के पहला एग्ज़ाम हमेशा ख़राब होता है। बट लेट्स सी क्या बनता है। हाँ तो यार जल्दी स्ट्रीमर पे जाते हैं, वापस आते हैं। मैं पहले ही तकरीबन 2-3 घंटे लेट हो गया हूँ, लाइक जो चीज़ें मैंने स्केड्यूल अपना बनाया हुआ था, तो मैं ऑलरेडी लाइक पीछे चल रहा हूँ टाइम से। और बीच में मैंने थोड़ी सी प्रोक्रेस्टिनेशन भी कर दी, रील्स देखने लग गया। नहीं दिल चाह रहा है यार क्या करूँ बस। लेकिन जाते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, वापस जल्दी से वापस आते हैं, टाइम नहीं है। मुझे अपना एक पुराना दुश्मन मेरा पीछे खड़ा है, उसे कहा जिससे मेरी इतनी लड़ाइयाँ हो गई कसम से आज। लेकिन अब लाइक ईजी सीन हो गया, शायद तुम देख सकें, शायद तुम देख भी मेरा सीन ऑफ हो गया। अब तो अच्छी बात है। बड़ा हो गया ना। हाँ तो बॉयज़ जुम्मा हो गया, ठीक है। जल्दी जाते हैं, फोकस करते हैं। यार मौलवी साहब ने इतने मज़े की बात की ना, वैसे फ़नी नहीं थी, इन्फॉर्मेटिव थी, लेकिन मुझे फ़नी लगी। वो ये थी कि जो बहन में बने होते हैं ना, वैसे सगे नहीं होते, खून का रिश्ता नहीं होता, और बहन भाई नहीं होते, ठीक है। और ये मुझे इस पर इतनी हंसी है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ना ओवरऑल जनरली सब जो रिलेशनशिप्स होते हैं या तो कज़न बन जाते हैं या तो बहन में बन जाते हैं। हाँ जो सही होता है, मज़ा आता है। ये इसी स्क्रीन पर, ठीक है, डबल स्क्रीन में अभी नहीं फोकस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें करना क्या है कि हमें ये सारे रिकॉर्ड्स और देखने। अभी मैं 3 घंटे 4 घंटे पीछे चल रहा हूँ, तो मैं जल्दी से पढ़ना है, तो शुरू करते हैं और लेट्स सी कि हम कितना कवर अब आज कर पाते हैं। होपफुली अच्छा ही कर लेंगे।
तो सीन्स क्या है बालों और जगह से तुम पता चला होगा हालात भाई बड़े टाइट हैं। अभी सीन ये कि तकरीबन शादी हमने ऑलमोस्ट शादी कर ली है, लेकिन देखो मेन जो हमारा इशू आया था ना वही लास्ट वीक वाला, इसमें हमारी असाइनमेंट्स की प्रेजेंटेशन हुई जो मैंने शुरू में बताया, उस वजह से मैं ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाया। अब ये सारे कोड्स जो मिड्स के बाद हुए ना मोस्ट में मैंने प्रैक्टिस किसी को नहीं किया हुआ, ठीक है, बस जो पढ़ गया समझ आ गई थोड़ी बहुत बस, ठीक है। फिर आप जब तक प्रैक्टिस ना करो आप भूल जाते हो। मैंने सारे कोड्स का कॉन्सेप्ट लिया और इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं ना मैं बता भी नहीं, कभी मेरे कुछ टॉपिक्स रहते हैं पोस्ट फिक्स प्री फिक्स इनसे सारे वाले, तो सबको मैंने सीखना है, ठीक है। और बाकी कोड्स अभी तक मैंने खुद से टाइप नहीं किए, कुछ थोड़े बहुत मैंने टाइप किए, मोस्टली ये है कि सीख रहा हूँ मैं, कमांड दे रहा हूँ, चैट जीपीटी वगैरह बता रहा हूँ कि मुझे चीज़ को एक्सप्लेन करो, ड्राई रन कर रहा हूँ और इस तरीके से। तो ये मुझे ज़्यादा सी बार टाइम लगेगा ऑफकोर्स, बट ये है कि अभी मेरे पास टाइम भी ख़त्म हो गया, तकरीबन 7 बज गए। तो अभी मैंने उनके PDFs बना रहे थे, बाद में उनको रीड करूँगा, कुछ कोड खुद लिखूँगा, सुबह जल्दी उठेंगे देखेंगे। तो अभी के लिए लेकिन इतना ही है, लेट्स सी आगे क्या बनता, कुछ चेंज होता तो फिर, वरना कल मिलता हूँ तुम लोगों को। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स तुम लोगों का मैं सुबह मिलता हूँ, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, मेरी हालत टाइट हो गई, इतना पढ़ लिया सुबह उठ के रिविजन करेंगे। एक दो चीज़ें मुझे नहीं आ रही लाइक शॉर्टिंग वगैरह की, कुछ बड़ा कंफ्यूजन हूँ, मैं देखूँगा अगर आलू सोते हुए हो गया, अगर बस सोते हैं तकरीबन 10 बजने ही वाले हैं, तो सर रिलैक्स करते हैं, थोड़े कैश मैं इसको इन्जॉय करूँ, आप मेरा ब्लॉग इन्जॉय करो। सुबह मिलता हूँ तुम लोगों को, बाय। कैसे मैं ड्रामा देख के खा ही रहा था कि मैंने नोटिस किया KFC का ऐड, दुल्हन की फरमाइश यारी KFC वाली। भाई कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो भाई? KFC वालों खुदा का मतलब पहले पूछा करो कि तुम किसको भेज रहे हो यार, सिंगल लोगों के अंदर से ऐसे दर्द उठता है यार, ना क्या करो ऐसे कसम से। आप सबको अल्लाह का वास्ता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या होता है चेहरे देख के तुम लोगों को समझ तो आ गया होगी भाई। मैंने सुबह 4 बजे उठना था और तकरीबन कुछ 6:40 हो गए। मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, फिर वही वाला मीम हो गया वो जो नहीं कि बंदा सोचता है कि सुबह उठ के पढ़ूंगा और सुबह उठता तो पेपर का टाइम होता है। मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसा टाइम हुआ हो, लेकिन जो हो गया तो हो गया। अब सीन ये तकरीबन घंटा ही है, उसके बाद रात में बाकी हम जो पढ़ सकते हैं काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी रह जाएंगी रिवाइज करने में। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है लेकिन मुझे सही तरीके से वो चीज़ें टाइम बड़ा शॉर्ट था। तो एनीवेज जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कर तो सकते नहीं है। तो जल्दी से भी नमाज मैंने पढ़ ली है, ठीक है, और चाय भी मैंने पी ली है, तो बस क्या उठते हैं। अब तुम लोगों को मैं ज़रा दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑफकोर्स फ़ोन पे काफ़ी हद तक मेरा डाटा है, और मैं दिखाने बैठूंगा फिर मेरे रिकॉर्ड करने बैठूंगा मैं वो पढ़ नहीं पाऊँगा। तो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट टाइम है, तो वहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं पेपर किस तरीके से होता है। विश मी बेस्ट ऑफ लक। नज़र लगा दी तुम लोगों ने, वरना मैं सुबह जल्दी हमेशा जल्दी उठता हूँ। शर्म करो तुम लोग। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अच्छा तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सीन बताता हूँ तुम्हें हुआ है। पहले मिरर्स खोल लें, गलती से भी काफ़ी रेडी है, मुझसे लेट तो नहीं है लेकिन बताता हूँ। अभी मैं निकल ही रहा था, प्लान ये था कि हम जल्दी निकलेंगे, बाबा ने कहीं जाना था ताकि मैं टाइम मिली पहुँच जाऊँ। निकलने वाले तो उन्होंने कहा गाड़ी लेके जानी है तो ले जाओ, फ्री पड़ी हुई है। पहले मैं सोचा नहीं यार रास्ते में एटलीस्ट 40 मिनट्स तैयारी हो जाती है आपकी जब आप ट्रैवल कर रहे हो। मैं गाड़ी में होगा तो मैं ऑफकोर्स नहीं कर पाऊँगा, नहीं मैंने कहा यार फिर घर भी जल्दी आ जाएंगे, आराम से चले जाते हैं, थोड़ी कोशिश किया होते हैं खुदा कर। तो बस चलते हैं यार, तैयारी मैंने कोई की नहीं है ख़ास, सच बताऊँ आप। सुबह से रिवीजन मैंने कोई नहीं की, तो जाके करूँगा, कोई बैग ही तो कर ली, नहीं ये तो नहीं हुआ। मेरा दिमाग चुका सब ख़राब हो गया, जितना टाइम मिला ना उसके अंदर बहुत अच्छी कर ली तैयारी, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती थी। तो निकलते हैं बस, एक और काम करते हैं। सर मैं पर्दे लगा लूँ, कदम से बाहर रास्ते में इतनी धूप होती है ना, तो बंदे क्या लेट हो गई क्या, सॉरी रास्ते में नहीं धूप थी, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था कि बंदा फिर ना इस पर्दे को देखो किस मुझे नहीं पता है किसने कनेक्ट किया है। एक तो ये हो गया, दूसरा किधर गया, इस पर्दे के अलावा तो लगेगा ही नहीं, सीधी बात जो है, और दूसरा मुझे पता ही नहीं किधर है, मुझे लगता है कहीं डिगी शिगी में होगा। इसमें पड़े हैं यार, लेट कर लिए।
ऐसे गाड़ी स्टार्ट हुई भी हो ना बड़ा डर लगता है यार। आप कोई काम कर रहे हो, कोई आ ना जाए, सीधी बात है। हालात भी बड़े नाजुक हैं। अब ये है कि हम किसी हद तक धूप से बच जाएंगे। मैं गाड़ी थोड़ी गर्म कर लूँ तो बस निकलते हैं। I'll see you there. बॉयज़ में रीच सारे दोस्त क्लासेस में तो मतलब नहीं बना सकता। आप जाकर थोड़ी सी तैयारी करते हैं, सामने पेपर होना है हमारा लैब में, तो हमने उधर जगह पकड़ ली जाके, तो वही बस तैयारी करते हैं। ये तो फारिग तरीन लैब है, ये तो किचन है सर। पेपर हो गया ज़बरदस्त, फिट फुल फिट। अब ये सीन है बॉयज़ के मुझे कुछ काम है एक बंदे से, सिर्फ उसके लिए मैंने वेट करना है, तो मैं गाड़ी में ही वेट करूँगा, आराम से बैठेंगे, कोई दोस्त खप ना जाते, बस दिल्ली से तो आए, उससे बात करके निकल जाना। अच्छा सीन बैठ गया, और सीन ये हुआ है कि वो आए हैं सर ने आके ना सीधा खाए। मुझे पता था सबसे पहले मुझे उठाएंगे सर के साथ, मेरी दोस्ती भी, लेकिन सर यू नो जो थोड़े से सर को होता है ना कि लाइफ में तुमको एक में कर देते हैं। हम लोग पहले जाके बैठ के अपनी सीटों पे सब कर लिया। सर आए, सर ने कहा, मुझे कंफर्म था, मैं सबको कह रहा था कि सर मुझे सबसे पहले उठाएंगे। सर ने कहा यूशा उठो, दूसरी लैब में लेंगे। मैं इतना गन था, मैं कोशिश कर रहा था वीडियो बनाऊँ, मैं जैसे ही बना रहा हूँ थोड़ी देर में सर ने कहा कि कैमरा नहीं अलाउड, कैमरा ना करो ना। उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, लेकिन मैंने फिर खा नहीं, उससे मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा ना केला शेला खा रहे हैं, तो मैंने कहा ज़रा वो नहीं करते। लेकिन सर यार बहुत फिट आदमी है, कसम से बहुत फिट आदमी, बहुत फिट पेपर हुआ है। सैटरडे का एक, अगले फ्राइडे का हमारा सैटरडे का, वो दो निकल जाए, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, तो देखते हैं। हाँ तो बॉल की गाने ब्लॉग को एंड करते हैं भूल करता, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट है। ये तो होपफुली मज़ा आया होगा। अगले बार कुछ होगा तो यार यंग मैन, अल्लाह हाफिज़। Go, baby, go with it. Come to the back. Go, baby, go with it. VIP. Go,